इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि आप अपने प्रमोशन और तारीफ के लिए फर्जी एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुठभेड़ हो रहे हैं। ये आम मामूल सा बन गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाए तो उसके पैर में गोली मारो और गोली मारकर फिर मेडल हासिल करो। इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और कहा है कि हम प्रदेश को पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होने देंगे। सोचिए, साथ ही साथ ये भी खुलासा किया है कि पुलिस और अफसर मिलकर जजों पर दबाव बना रहे हैं। ये सोचिए कितना खतरनाक है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। और वो कौन लोग हैं जो अदालतों पर दबाव बनवाकर अपने मनमाफिक जो है वो फैसला चाहते हैं। सोचिए, अभी उत्तर प्रदेश के संभल मामले में सीजीएम साहब ने एफआईआर का आदेश दे दिया। क्या हुआ? एफआईआर तो हुई नहीं, उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट चले गए। पुलिस एसपी साहब कहने लगे, बिश्नोई साहब, कि ये जो है गैर संवैधानिक है ऑर्डर, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर नहीं होने देंगे। जबकि 11 महीने सीजीएम कोर्ट में बहस चली, वकीलों को सुना गया, गवाहों को सुना गया, सबूतों को देखा गया। उसके बाद सीजीएम साहब जो जज साहब थे उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया। तो खुलेआम जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस संविधान की शपथ लेकर नौकरी करते हैं और जनता के हितों की रक्षा करने का वादा करते हैं, उन्हीं के हितों के खिलाफ जाकर कैसे अपने जाति मुफाद के लिए, अपने जाति पर्सनल बेनिफिट के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सोचिए, वो सुप्रीम कोर्ट जो कुत्तों के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर 2 दिन में मामला रफा दफा कर देता है, उसे हेमंत बिस्व शर्मा का बयान दिखाई नहीं देता। हेमंत बिस्व शर्मा खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, उनके साथ भेदभाव का आह्वान कर रहे हैं, उनको परेशान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। वही सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के अंदर यूजीसी पर रोक लगा देता है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा पर खामोश है। इसीलिए महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, वो कहती हैं कुत्तों के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली अदालतें हेमंत बिस्व शर्मा पर चुप क्यों हैं? सवाल उठ रहा है सबसे ज़्यादा। और सोचिए कितना खतरनाक है कि अदालतों को कहना पड़ रहा है, कथित मुठभेड़ों में पैरों में गोली मारे जाने पर हाईकोर्ट ने कहा यह अस्वीकार्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले अपने अफसरों को खुश करने के लिए पैर पर गोली मारते हैं। प्रमोशन और सोशल मीडिया फेम के लिए ये ट्रेंड खतरनाक है। अदालत की तरफ से कुछ गाइडलाइन तय किए हैं, न मानने पर अवमानना का केस हो सकता है। सोचिए, अब पुलिस अधिकारियों के जो एनकाउंटर करेंगे उसको तुरंत मेडल नहीं मिलेगा। अब कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ मतलब जो एनकाउंटर होगा पहले उसकी जांच होगी, एक कमेटी बनेगी जो उसकी जांच करेगी। जांच में अगर पाया गया कि वाकई में ये जेन्युइन एनकाउंटर है तब उनको मेडल मिलेगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बता देता हूँ क्या निर्देश दिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। पुलिस टीम के प्रमुख एफआईआर कराएं, जांच सीबीसीआईडी या किसी अन्य पुलिस टीम करे। एफआईआर में पुलिस पार्टी के सदस्यों का नाम नहीं बल्कि टीम का नाम होना चाहिए। घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता दिलाए तथा बयान मजिस्ट्रेट या चिकित्सा अधिकारी दर्ज करें। मुठभेड़ की घटना की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट को सक्षम अदालत में भेजा जाना चाहिए। संबंधित पुलिस पार्टी को तुरंत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या गैलेंट्री अवार्ड देने से बचे। आरोपित का परिवार प्रक्रिया की अनदेखी अथवा स्वतंत्र जांच की कमी पर सेशन जज के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। सोचिए, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस की मनमानी चल रही थी, अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी। आपने देखा आए दिन जो है पैरों में गोली मारो, वीडियो वायरल कर दो। सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके के कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के पालन का निर्देश, चेताया अनदेखी पर जिले के पुलिस प्रमुख होंगे जिम्मेदार। कहा मामूली अपराधों में भी पुलिस घटना को मुठभेड़ का रूप देकर अंधाधुंध गोलीबारी का सहारा लेती है। सोचिए, मामूली सी भी अगर कोई अपराध है, मुठभेड़ किसके साथ होती है? जो कुख्यात गैंगस्टर हो, आदतन अपराधी हो, या पुलिस को ऐसा खतरा हो कि उनकी जान को खतरा है, तब मुठभेड़ होती है या होती थी पहले। लेकिन अब तो आए दिन
किसी पे अगर कोई बिस्किट चोरी कर रहा है, 100 रुपये चोरी कर लिए, उसको भी टांग में गोली मारकर अदालतों में पेश किया जा रहा है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली जाती है। सजा देना पुलिस का काम नहीं है, न्यायपालिका का काम है। लगता है ये प्रमोशन के लिए हो रहा है। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रवैया। लेकिन क्या ये सख्त रवैया देखने को भी मिलेगा या सिर्फ ये एक आदेश बनकर रह जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जजों पर दबाव बना रहे हैं अफसर, यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे हाई कोर्ट। नाराजगी, कहा सजा देने का अधिकार न्यायपालिका का है। तो सोचिए, और ये खबर कहाँ छपी है? अखबार के 15वें पेज पर रवीश कुमार लिखते हैं, पेज 15 पर खबर मिली कि यूपी में पुलिस जजों पर दबाव बना रही है। सोचिए, पुलिस जजों पर दबाव बना रही है, उल्टा मामला हो चुका है। जबकि न्यायालय जो है वो न्याय के लिए ही है। पुलिस का काम है कि वो जांच करे और अदालत में पेश हो। सजा सुनाना तो अदालत का काम है, लेकिन यहाँ पुलिस ही सजा सुना दे रही है। सोचिए, लेकिन जब सरकार की तरफ से परमिशन हो, सरकार की तरफ से बढ़ावा मिल रहा हो, तो इसी तरीके की खबरें सामने आती है। आपने देखा कि अयोध्या मामले में मोहित खान के बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको आरोपी बनाया गया, लेकिन वो अदालत से बरी हो जाता है। क्या उसकी बेकरी का जो नुकसान हुआ और उसको जो सज़ा दी गई 1 साल 2 साल, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उन अधिकारियों के खिलाफ कौन एक्शन लेगा जो झूठे मुकदमे बनाते हैं और इस तरीके से एक्शन लेते हैं? ये भी अदालत को कहना चाहिए कि अगर ऐसे अधिकारी या पुलिस अधिकारी पकड़े जाते हैं या झूठे मुकदमे बनाते हैं, तो जब तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा या उनको फाइन नहीं लगाया जाएगा, तब तक पुलिस अपनी मनमानी करती रहेगी। अदालत और जज साहब बैठकर कहते रहिए कि अब ये नहीं चलेगा, लेकिन चल वही रहा है। जिस दिन इनसे हर्जाना लेना शुरू कर दिया, उस दिन इनको पता चलेगा कि किसी का घर बर्बाद करना क्या होता है। जब इनकी नौकरी जाएगी तब इनको पता चलेगा। सोचिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है। एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जहां कानून या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जा रहा हो। पुलिस अधिकारी जो सर्विस में नए हैं, जजों पर खासकर जिला अदालतों में दबाव डाल रहे हैं। पहले पन्ने की खबर 15वें पन्ने पर, टीवी चैनलों की बिक्री न्यूज़ में कहीं नहीं है। सोचिए, ये इतनी बड़ी खबर है, एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रदेश की पुलिस जजों पर दबाव बना रही है। जजों पर दबाव बना रहे हैं अफसर, यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस बनाम कोर्ट हो चुका है? क्योंकि जिस तरीके से सीजीएम साहब ने कहा, एफआईआर के आदेश दिए संभल मामले में अनुज चौधरी के खिलाफ, बिश्नोई साहब ने उसको गैर संवैधानिक बता दिया और उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। तो क्या अदालतों को वाकई में निशाना बनाया जा रहा है? और सोचिए, विराट हिंदू सम्मेलन में खुले तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया। हफ्ते भर बाद अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, रिधिमा शर्मा, खुशबू पांडे और अन्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बरेली में, रायबरेली में एक सभा हुई थी, विराट हिंदू सम्मेलन, जहां पर खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी। तो यूपी पुलिस इनका कब एनकाउंटर करेगी, इनको कब गिरफ्तार करेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं अगर दूसरे उर्दू नाम वाले होते हैं तो तुरंत उनका इनकाउंटर होता है और जेल में डाल दिया जाता है। मोहित खान अयोध्या के आपके सामने एग्जाम्पल है। सोचिए, उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून फेल, 62 मामलों में कोई भी आरोपी साबित नहीं। सोचिए, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून बनाया गया था जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया। 62 ऐसे मामले आए, लेकिन उनमें एक पर भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। सोचिए, क्या ये जैसे जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए थे, उनको हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई थी। जो जर्मनी के लोग थे उनको यहूदियों को उनका दुश्मन बता दिया गया था। उनके खिलाफ खान पान, रहन सहन, हर तरीके से उनका बाइकआउट किया गया था। क्या ऐसे ही भारत में नहीं हो रहा है? और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों में नए हिंदू हृदय सम्राट बनने की होड़ मची है। इसी के चलते तमाम तरह से कानून बनाए जा रहे हैं जिससे हिंदू तुष्टीकरण होता रहे। अब क्या कहेंगे, 62 मामलों में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें यह साबित हो सके कि हाँ, धर्मांतरण हो रहा है। और सोचिए,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर कड़ी फटकार लगाई। एससी ने कहा कई मामले ऐसे आए जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने, बड़े अफसरों से तारीफ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं, घुटने के नीचे गोली मारते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं है। पुलिस को सख्त फटकार लगाई है, सोचिए। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी जजों पर मानसिक ऑर्डर जारी करने का दबाव बना रहे हैं। कितना खतरनाक है। जस्टिस अरुण सिंह देसवाल ने कहा कि इसी खींचतान को रोकने के लिए एक सीजीएम का ट्रांसफर करना पड़ा। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने हाई कोर्ट को भरोसा दिया है कि पुलिस अफसरों को प्रोटोकॉल बनाए रखने के निर्देश दिए जाएंगे। अब निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन देखते हैं उनका पालन कब होगा या नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव लिखते हैं, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और को सजा देना खुद में एक गुनाह है। सोचिए, अदालत है खामोश और पुलिस अपने हिसाब से सजा दे रही है, हाफ एनकाउंटर कर रही है। तो इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।